बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सदर तहरीक रावलपिंडी डिवीजन हकीम मुनव्वर साहब, नायब सदर कर्नल खालिद महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी इब्ने हकीम अब्दुल अजीज साहब और जनाब हकीम महमूद साहब, मैं इंतहाई मशकूर ममनून इन लोगों का हूँ कि आप तमाम अहबाब की बेहतरीन काविशों से तहरीक बहाना इजलास बाकायदगी से हो रहा है। इसमें आप तमाम लोगों के इल्मी फ़नी तहकीकी लेक्चर्स से तमाम तलबात और कमादात को अपनी इल्मी काबिलियत बढ़ाने का भरपूर मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे साथ शान बशान खड़े रहेंगे ताकि सब्र मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम हर मर्ज का इलाज सर से पाँव तक गज़ा के अंदर ही मौजूद है। कुदरती ग़िज़ाओं दवाओं से इन तमाम अमराज का इलाज किचन के अंदर से हो सकता है। अगर आप सब लोग समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें और हमारे साथ तावन करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस पैगाम को हम पूरी दुनिया में पहुंचाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो जनाब जिसका सिलसिलावार असाबी ज़ाती से शुरू हुआ था, ज़ाती असाबी ज़ाती गुद्दी और गुद्दी ज़ाती। आज का लेक्चर गुद्दी ज़ाती पे है। तो ये बिलखसूस जो जूनियर और तलबा हज़रात जो इसका तलब इल्म सारे तलबा और तलबात सब के लिए हमें, बाकी ये हमारे सीनियर हैं तो माशाल्लाह इनसे हम तो सीखते हैं सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुद्दी ज़ाती तहरीक जो है साल्ट और एसिड का मरकब होती है। ये तहरीक खालिस जिगर की तहरीक है। अगर ये तहरीक अपनी तभी हालत में है तो ये इस वक्त तक कर्नल साहब ने और अहमद साहब ने जितने भी तो आपने लेक्चर दिए हैं, अगर ये तहरीक तभी हालत में है तो ना ही तो बॉडी के अंदर कैंसर का हो सकता है, ना शुगर का हो सकती है, ना हार्ट का मर्ज आ सकता है। अगर जब जिगर तस्कीन पे आता है तो अमराज बढ़ना शुरू होते हैं। अगर ये अपनी तभी हालत में रह के बॉयल सही बन रहा है और पूरी बॉडी में वो यूटिलाइज हो रहा है, एंजाइम बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के प्रोसेस से गुजर के पूरे जिस्म का ऐसा बन रही है, सेल ऑर्गन टिश्यू का ऐसा बन रही है, तो फिर समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर कोई मर्ज पैदा नहीं होता। अगर जब ये मजाज और ये तहरीक अपनी तभी हालत से हट जाती है तो बॉडी के अंदर अमराज पैदा हो जाते हैं। ये इसकी जो मेन जो इस नब्ज की मकाम है नब्ज, जिस तरह आपको पहले इससे पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि असाबी नब्ज जो है वो सबसे नीचे जाके मिलती है। अजलाती जो होती है उसका जो काम होता है सबसे शरफ और बुलंदी वाला होता है, और ये जो नब्ज गुद्दी है ये इन दोनों के दरमियान में होती है। हाथ पे रखा नब्ज हाथ पे रखने के बाद अगर आपको फौरी नब्ज मिलती है और मुकाम इसका ऊपर है, शरफ बुलंदी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अजलाती है। अगर ये दरमियान में मिलती है, थोड़ा सा उंगली दबाने के साथ ही दरमियान में मिलती है तो ये नब्ज गुद्दी है। मुकाम के लिहाज से ये मोतदिल, कारण नब्ज के लिहाज से ये मोतदिल, ना कवी और ना ज़ईफ। कमाम नब्ज के लिहाज से ना सुलब और ना ही लेन। अब ये जो इस्लाह अगर आपने पढ़ी हुई है सारी तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका इस्लाह आपको समझ में आ जाएंगी पूरी। मिक़दार नब्ज, सीख, तंग, तुबदा नब्ज, खाली, गर्म खुश्क मिजाज है, गर्म खुश्क, इसमें रुतबात की कमी होती है और हरकत ना सरी ना सुस्त। कैफियत के लिहाज से ये हार गर्म होती है। अभी ये तो नब्ज की बातें आ गई। अब इसके जो मेन पॉइंट आपने अगर सबने बताई रहमतुल्लाह अलैह की गुद्दी ज़ाती नब्ज के बारे में अगर आपने कुलियात में पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि ये नब्ज जो है इसमें यूरिन आपको पीले कलर का आएगा, जलन के साथ आएगा, इसमें कम आएगा और इसमें जो पखाना जो है पेचिश और मरोड़ के साथ आएगा। इसके अलावा
ये इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि तबीयत बेचैनी, ब्लड प्रेशर भी इसमें ज़्यादा हाई होता है, दिल इससे फैल जाता है। और इसी नब्ज़ के अंदर भी यानी औरतों के जो खास हम बिगड़ जाते हैं, महीने में कई कई दफ़ा आते हैं, वो इसी में जिसको इस्तिहाज़ा कहते हैं तिब की ज़ुबान में, वो इसी नब्ज़ के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये नब्ज़ अगर इतदाल पे है तो ये नब्ज़ सेहत वाली नब्ज़ है, इसमें ना कैंसर, शुगर, हार्ट का मसला, अगर ये इतदाल से हटती है तो मरद पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जनाब मुनव्वर साहब ने एक पॉइंट दिया था इसी नब्ज़ के बारे में, और ये इसके अलावा ने जो नुस्खे बताए वो ज़्यादातर अजलाती गुद्दी और गुद्दी जाती हैं। और मैंने भी तकरीबन देखा कि ये जो इधर ग्राफ बना हुआ है, दो इधर और दो इधर, तकरीबन सारी जितनी भी अमराज टीबी और हेपेटाइटिस को छोड़ के सारे अमराज इन्हीं दो नब्जों के अंदर हमें देखा कि मर्ज ठीक होता है अगर मजाज को समझ के इलाज किया जाए। दरमियान के अलावा तवील तवील नहीं है और कसीर है, तो इसमें तब जल्जा और इसमें जनाब अंदरूनी जख्म और दराने खून, अगर नब्ज कसीर है, दरमियान में और कसीर है, ये इस चीज़ को शो करेगी। इसके अलावा अगर ये नब्ज इसमें दरमियान में और सुलभ है, सख्त है, तो ये रशा, फॉलेज और गुर्दों के अमराज और अंदरूनी तौर पे जो जख्म है उसको शो करेगी। ये भी शायद साहब ने दो चीज़ें जो है बताई थी, वो मैंने आपकी कोशिश अदा की है। इसके अलावा झूठी प्यास और सच्ची प्यास, सच्ची प्यास से वो है जो आपको काम काज करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, सख्त काम करने के बाद पसीना आ जाए, पसीना आने के बाद डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाए, तो जो प्यास लगती है, ऐसी सूरत में बॉडी के अंदर पानी की कमी का एहसास होता है। पानी पिया आपने, सादा पानी पिया, एक दो गिलास पिए और प्यास बुझ गई, ये आपकी खालस और सेहत वाली प्यास है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो आजकल अनसाइंटिफिक बातें यूट्यूब और फेसबुक पे चल रही थी हैं, और इससे पहले भी चलती रही, जैसे देसी घी के बारे में लोगों तमाम जो एलोपैथी हजरात थे उन्होंने कहा कि देसी घी से कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है और ये इसे हार्ट अटैक होता है। अब वही डॉक्टर हजरात यूट्यूब और फेसबुक पे आ गए जी कि देसी घी खाएं, बाकी सारे हेल्थ निकाल लें। अब देसी घी से HDL गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, जिससे हार्ट अटैक का कोई चांसेस नहीं होते, कोई हार्ट अटैक नहीं होता। LDL और VLDL दो किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो बाकी जो हम ऑयल खा रहे थे उससे पैदा होते हैं और खून का होता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ के BP बढ़ने से होता है, हार्ट अटैक का मसला आता है। अब ये देसी घी, जैतून का तेल और सरसों का तेल, साबर साहब ने अपनी कुतुब के अंदर ये चीजें लिखी हैं। ये तीन जो ऑयल है, बाकी भी ऑयल लिखे, लेकिन ये बेहतरीन है कि ये अगर इस्तेमाल किए जाए तो पूरी जिंदगी आपको हार्ट का मसला भी नहीं आएगा, कैंसर भी नहीं, TB भी नहीं, हेपेटाइटिस भी नहीं। अब दोबारा यू टर्न लेके नेचर और फितरत की तरफ आ गए कि देसी घी इस्तेमाल करें। डॉक्टर जनाब मुस्तफ़ा साहब का भी लेक्चर है, काफ़ी पहले बहुत आर्टिकल लिखते थे, अब भी चल रहा है, देसी घी घर का बना हुआ इस्तेमाल करें, बीमारी का तो मुझे। इसी तरह पानी के बारे में पहले टॉपिक तो हमारे थे जी, 15-20 गिलास पानी के पिए। आप एक बंदे की कैपेसिटी खाने पीने की, मजदूर की हो रहा है, खिलाड़ी की हो रहा है, बच्चे की हो रहा है, जवान की हो रहा है, मध्यम उम्र की हो रहा है, बुढ़ापे की हो रहा है, आप सब पे कानून लागू कर देंगे। इट इज अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग कंसेप्ट। इसलिए कि जैसे आपने मिसाल दी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इतदाल में, इतदाल से खाओ पियो, इस तरह में जाओ, इतदाल में रहें। इतदाल क्या है कि शदीद भूख में खाना है, और जैसे आपने बताया कि सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिबा चिबा खाएं, ज्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। अब होता यह है कि प्यास नहीं भी होती है तो कहने पे 15-20 गिलास 15-20 गिलास पी पी के क्या होता है, BP लॉन्च होता है, जिस्म ढीला हो जाता है, सुस्ती थकावट बढ़ती है, नजर का आना शुरू होता है, और गुर्दों को ज्यादा फर्क करना पड़ता है, गुर्दे वक्त से पहले फर्क होते हैं, और शुगर का आजा भी इसी वजह से होता है। अब यहाँ पे झूठी और सच्ची प्यास के बारे में साबर साहब का जो नजरिया है, साबर साहब फरमाते हैं, सोशो में लिखा हुआ है कि हकीकी प्यास काम काज करने के बाद, चलने फिरने के बाद, पसीना आने के बाद, जिस्म हीट अप होने के बाद लगती है, 1-2 गिलास पिए प्यास बुझ गई। लेकिन जो झूठी प्यास होती है, बीमारी वाली मर्जली होती है,
वो 1-2 गिलास क्या पूरा कुल्हड़ पी ले, बर्फ वाला पानी पी ले, प्यास नहीं बुझती। ऐसी प्यास लगती है सोजिश से, और सोजिश पैदा होती है सर्दी से। अब ये समझ लें कि जो भी प्यास वाला मरीज है, ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, लेकिन उसका हार्ड वर्क नहीं है, ज्यादा पानी पी रहा है, ज्यादा प्यास लग रही है उसको, और डाइजेस्ट नहीं करेगा तो गुर्दे जल्दी फारे, शुगर का आधा जल्दी, जिस्म ढीला हो जाएगा, जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा। अब ये खा पी के डाइजेस्ट करना और यूटिलाइज करना जरूरी होता है। अगर डाइजेस्ट नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं होगा, तो बीमारियां बढ़ेंगी। अब ये तो उन्होंने कहा कि शदीद प्यास सर्दी से लगती है, इसलिए ये नहीं समझना कि गर्मी से प्यास लगती है। गर्मी से जो प्यास लगती है वो पसीना आने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, जैसे गाड़ी चलती है तो आपका गाड़ी हीटअप होती है तो पानी की जरूरत होती है, और गाड़ी खड़ी रहेगी तो पानी की जरूरत तो नहीं होगी इसको। इसके अलावा उन्होंने तहकीकात मुजरबात के अंदर भी लिखा कि जो झूठी प्यास है वो असाबी ज़ाती तहरीक में लगती है, असाबी ज़ाती तहरीक में, क्योंकि अरकान और खार इस तहरीक में बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, उससे सोजिश बढ़ती है। उस सोजिश को खत्म करने के लिए तबीयत को सुकून लाने के लिए पानी की डिमांड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे समझदार मालिक तबीयत समझता है कि मरीज की प्यास कैसे बुझाई जाए। हमारे पास सैकड़ों के इस तरह के केस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि कई लोग ऐसे आते हैं जी कि हमारी भूख बंद नहीं होती, 8-8 रोटी हम एक भी खा जाते हैं। मैं कहा जी आप जो ग़िज़ा में खा रहे हैं, आपकी ग़िज़ा में वो ताकत नहीं, एनर्जी नहीं है, आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें कैलोरीज मल्टीविटामिन को बढ़ाएं। वो कैसे? हमें जब फलों पे लेके आए, लाइट ग़िज़ा पे रखा और कैलोरी बढ़ा दी, तो 8 रोटियां खाने वाले 1-2 रोटियों पे आ गए। इसी तरह प्यास जब बहुत ज्यादा लगती थी, हमें कैसे कहते बहुत हमने पानी पी के हमने ये अपना सत्यानाश कर लिया, नहीं बुझती प्यास। हम जब उसको उनको कहा पे लेके आए तो जिस्म के अंदर जो अरकान की वजह से गैर तजावी पैदा होती, तो वो आस्ता तक कावे से इतदाल करना शुरू हो गई तो प्यास। क्योंकि आपने देखा होगा नमूनिया और हैजा के मरीज को शदीद प्यास लगती है, वो कहता है कि यख ठंडा पानी पूरा कुल्हड़ पी लें। आप देख लें जो उसको पानी देते हैं कि प्यास बढ़ती रहेगी, प्यास बढ़ती रहेगी, कुल्हड़ टूटती रहेगी। इस तरह के हजारों हमने देखी बात नहीं की। अब क्या हुआ, जब कावा दिया, जब ठीक हो गया तो गर्म पानी पे ले, पहले कावा, क्योंकि उसके अंदर की सोजिश तेजाबी को खत्म करना था। अब नमूनिया और हैजा में क्या होता है कि प्यास नहीं बुझती, इतनी मर्जी पानी पी ले, प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब क्या है कि नमूनिया और हैजा में क्या होता है कि ठंडक से जोशिश पैदा होकर ताफन और इख्तलाकी जो गैर तभी होता है, जिसके रद्द अमल मरीज को प्यास लगती है, और प्यास लगने की वजह से वो बाबा पानी की डिमांड करता है। समझदार अक्लमंद मालिक समझता है कि यहाँ पे पानी की जरूरत है या कावे की जरूरत है, और साबित समझ लिखा जी उसको पूरा कुल्हड़ पिला दे, प्यास नहीं बुझेगी। तो यही लेक्चर था मेरा आज का। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें अगर कोई कमी रहेगी तो सीनियर हज़रात मौजूद है, इंशाल्लाह पूरी करेंगे।